क्रूड ऑयल का प्राइस $99 पर बैरल चला गया है, मतलब है हमारे स्टॉक मार्केट में आ गई है तबाही। नहीं 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 नहीं, रुको, स्टॉक मार्केट में क्रैश नहीं आया। सारे के सारे तो ये कह रहे थे कि क्रूड ऑयल $100 क्रैश क्यों नहीं आया, ये समझेंगे इस वीडियो में। इसी के साथ साथ एसआईपी स्टॉपेज रेशियो ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है, क्योंकि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के अंदर जो परचेजिंग वैल्यू है वो पूरी हद तक खत्म होती जा रही है। निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर तबाही आई हुई है, क्योंकि स्मॉल कैप को देख करके ऐसे लग रहा है ये कहां जाकर के रुकेगा। और ये सारी की सारी डिस्कशन, डेटा ड्रिवन बातें इस वीडियो में करेंगे। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। प्रैक्टिकल और लॉजिकल वीडियोस पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है। पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, लेकिन वीडियो देखने के बाद। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्रूड ऑयल तो $100 पर बैरल के आसपास आ चुका है, लेकिन बाजार के अंदर वो तबाही देखने को क्यों नहीं मिली। सबसे पहली चीज जो एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और जिसको ज्यादातर लोग अवॉइड कर देते हैं, वो है प्राइस इन होना। प्राइस इन का बेसिक मतलब क्या है, डेटा के साथ समझते हैं। मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट खोला हुआ है, और निफ्टी 50 के चार्ट में आपको एक बहुत ही गजब चीज देखने को मिल रही है, वो है फ्री फॉल। फ्री फॉल कहते हैं जब बहुत ही छोटे समय के अंदर मार्केट के अंदर क्रैश आता है तो उसको क्रैश कहते हैं। अगर यहां पे जैसे गिरावट आई थी, इसको क्रैश नहीं, इसको मार्केट करेक्शन कहते हैं। जिस सिचुएशन के अंदर जो बाजार है वो नीचे जाता है, ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, मतलब लोअर हाई और लोअर लो बनाता है बाजार, तो इसको मार्केट करेक्शन कहते हैं। जब बाजार के अंदर फ्री फॉल आता है तो इसको मार्केट क्रैश कहते हैं। और ये जो फ्री फॉल होता है, अगर ये 10% से ज्यादा हो तो इसे क्रैश के रूप हम दे सकते हैं। अब ये चीज हिस्ट्री में भी काफी बार हो चुकी है, जैसे कि कोविड के टाइम के अंदर यहां पे फ्री फॉल आपको देखने को मिला, तो इसको हम क्रैश कहते हैं, लेकिन इस वाले जोन के अंदर हम इसे करेक्शन कहते हैं। तो आई होप आपको दो चीजें समझ आ गई कि क्रैश और करेक्शन में क्या डिफरेंस है। दूसरी चीज, जब आपका जो क्रैश होता है ये डीप होता है, जैसे कि इस समय पे था, तो मार्केट जो होती है वो प्राइस इन कर रही होती है। अब बेसिकली प्राइस इन का क्या मतलब है, अगर मार्केट को ये लगता है, मार्केट कौन है, आप, मैं, हम जैसे करोड़ों लोग मार्केट बनाते हैं। अब हम में से अगर ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो ईरान, इजराइल और यूएस की वॉर है ये एक्सटेंड कर जाएगी, ये ना बहुत आगे जाएगी, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। क्यों, वो फ्यूचर की प्रिडिक्टेबिलिटी को आज प्राइस इन करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बचाना चाहते हैं, इसलिए बेच देते हैं। तो फ्यूचर के अंदर क्या होगा, बाजार में वो पहले ही प्राइस इन हो चुका होता है। मतलब क्या है कि अब कल कुछ होगा उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आज ही हमने कल की चीज को प्राइस इन कर लिया है। आपने ज्यादातर स्टॉक मार्केट में देखा होगा कि रिजल्ट आने से पहले स्टॉक बहुत तेजी से भागता है और रिजल्ट अच्छे आने के बाद स्टॉक गिर जाता है। क्यों, क्योंकि जो बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं वो पहले ही चीजों को प्राइस इन कर लेते हैं। इवन काफी सारे स्टॉक्स के जब रिजल्ट बुरे आने वाले होते हैं तो उससे पहले भी वो स्टॉक्स गिरने शुरू हो जाते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी मेल जोल होती है, तो उसके बारे में हम नहीं जानेंगे, लेकिन नेट नेट अगर आपको ये लगता है न्यूज को देख करके कि बाजार गिरेगा, मतलब वो न्यूज ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है, प्राइस इन हो चुकी है, बाजार ने उसको ऑलरेडी अपनी प्राइजेस के अंदर डाल दिया है, और यही रीजन है इतना बड़ा क्रैश आ गया। ये तो पहला रीजन था। दूसरा रीजन जो अभी आप नहीं समझोगे और कल जाके इन्वेस्ट कर लोगे, तो कल ये काम भी मत कर देना। अभी लोग ये सोच रहे हैं कि आज का बाजार तो इतना नहीं गिरा, निफ्टी बच गया, लार्ज कैप बच गए, बैंक्स बच गए, तो इसका क्या मतलब है भाई सब बच जाएगा। नहीं, देखो यहाँ पे आज बैंक्स पॉजिटिव था तो निफ्टी भी पॉजिटिव था। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही इस साल बोला कि बैंक्स और मेटल्स ने संभाल रखा है पूरा इंडेक्स। अगर बैंक्स अच्छे करता है तो हमारा इंडेक्स अच्छा करता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप ये सोच रहे हो कि सब सही हो गया। नहीं, जब हमारा बाजार काफी ज्यादा ओवरसोल्ड जोन के अंदर चला जाता है, मतलब जो आरएसआई होती है वो 40 के जब नीचे आ जाती है, तो बाजार कितना नीचे भेज दोगे आप, क्या आप उसे बेच बेच करके जीरो पहुंचा दोगे? ऐसा तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे तो बाजार जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, राइट? अगर कोई बहुत ही बड़ा डिजास्टर नहीं हो रहा तो इस सिचुएशन के अंदर जो बाजार होता है उसको गिराया जाता है, कुछ टाइम तक संभाला जाता है और फिर गिराया जाता है, ठीक है? सो जो बाजार है वो अपने सपोर्ट पे आता है। अब यहीं पे जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो कंफ्यूज कर देता है। वो ये सोचता है कि बाजार अगर गिर रहा है तो वो गिरता ही चला जाएगा, जैसे कि जब बाजार भाग रहा था तो वो भागता ही चला जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, मैं क्या करता हूं, स्पेशली मैं आपको रिकमेंडेशन तो दे नहीं सकता। इस सिचुएशन के अंदर जब बाजार में
इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम शॉर्ट आता है, जैसे इस समय पे 11 से 12% का निफ्टी 50 के अंदर आया, और बैंक निफ्टी के अंदर और भी थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिला, क्योंकि जो बैंक निफ्टी है ये अपने ऑल टाइम हाई से कितना गिर गया है, ये करीब करीब गिर गया 12%, तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर एज अ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करूंगा। कैसे फॉर्मेट के अंदर, अब मान लो मेरे पास 4 लाख रुपए है, अब मैंने सोचा मुझे 4 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, निफ्टी 50 में, बैंक में, निफ्टी स्मॉल कैप 250 में, और कुछ स्टॉक्स के अंदर। तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा, मैंने 1 लाख रुपए रखा है बैंक निफ्टी के लिए। तो जब ये गिरा और मुझे यहां पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन दिखा, तो मैं 4 इंस्टॉलमेंट्स में से एक इंस्टॉलमेंट डालूंगा, मतलब 75% पैसा मेरे पास है, 25% मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब मैं यहां पे दोबारा मान लेता हूं, जैसे कहते हैं कि बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता, बात ठीक है, हम यहां पे दोबारा मान लेते हैं कि ओके यहां से भी ये 5-7-10% गिर जाता है। तो अब मेरे पास 75% था, अब मैंने दोबारा यहाँ पे 25 डाल दिया, अब मेरे पास 25% 50% बचा हुआ है, और बाजार में 50% लग गया है। मैं कहता हूँ यहाँ से भी ये 10% गिर जाए, फिर मैं 25% डालूंगा, और ऐसे ही मैं स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, इनके इंडेक्स फंड के अंदर डालूंगा। अब इस सिचुएशन से 2 बेनिफिट होने वाले हैं। अगर बाजार यहाँ से रिवर्सल दे दे तो इस सिचुएशन में मेरे पैसे लगे हुए हैं, मैं अच्छी खासी गेंस देख पाऊंगा। दूसरी चीज, अगर बाजार गिर जाए तो मैं डाउन साइड एवरेज कर पाऊंगा। और याद रखना, मैं इंडेक्स के ऊपर पैसा लगा रहा हूं इस समय पे, तो इंडेक्स काफी ज्यादा चांसेस है कि इतना नहीं मरता, मरेगा तो रुक जाएगा थोड़ा बहुत गिरने के बाद, ठीक है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, हो सकता है और गिर जाए, हो सकता है ना गिरे, किसी को नहीं पता, ठीक है। लेकिन कोने में बैठ करके सिर्फ इन्वेस्टिंग देखना कि यार बाजार गिर रहा है, बर्बाद हो रहा है, इससे अच्छा है कि ये किया जाए। दूसरी चीज, अब लोगों के पास एक और क्वेश्चन है कि भाई पैसा ही नहीं है हमारे पास, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कर सकते हो इस समय पे। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का सिंपल मतलब है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में मान लो एक ह्यूज गेन है, जैसे मेरे पोर्टफोलियो में मैंने स्विंग ट्रेडिंग दबा के करी, जो मैंने मेंबर कम्युनिटी में काफी बार बताया है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो जरूर ज्वाइन करना, काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, हमारा सक्सेस रेट 70% से ज्यादा का है, तो जरूर ज्वाइन कर लेना क्लिक करके। अब वापस आते हैं, मान लो मैंने काफी सारे स्विंग ट्रेड करे, उसके अंदर मेरा सक्सेस रेट अच्छा था, उस सिचुएशन में मैंने एक अच्छे गेंस बना लिए। अब जब अच्छे गेंस बना लिए तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, जो मेरे पास लॉस है, क्योंकि 70% सक्सेस रेट है तो 30% तो लॉस होगा। या तो मैं लॉस बुक कर लूं और उस पैसे को टैक्स हार्वेस्टिंग कर दूं, मतलब टैक्स कम दे दूं, क्योंकि 20% देना पड़ेगा, वरना अगर मैं जो लॉस है वो इस साल से अगले साल लेके जाता हूं, मतलब 31 मार्च के बाद, तो मेरे को कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो मेरे पोर्टफोलियो में लॉस में है, लेट्स से केपीआईटी लॉस में है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, केपीआईटी से मैं 30-40% बेच दूंगा और उसको री इन्वेस्ट कर सकता हूं केपीआईटी में, या फिर मुझे अभी यहां अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो यहां इन्वेस्ट कर दूंगा। 2 बेनिफिट हुए, मेरे टैक्सेस बच गए, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग हो गया और पैसा रोटेट हो गया। तो इस सिचुएशन में पैसा ना होते हुए भी हम टैक्स एफिशिएंट तरीके से री इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, जो पर्सनली मैं इस समय पे कर रहा हूं। टैक्स हार्वेस्टिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पर बनाई हुई है, आप जाकर के जरूर देखना। अब इस सिचुएशन के अंदर एक बहुत अच्छी चीज है, वो ये है कि निफ्टी ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। निफ्टी 250 ऑलरेडी पिट करके जो वैल्यूएशंस है उसकी, वो एक डिसेंट वैल्यूएशंस के आसपास आ रही है, मतलब अगर 20 के आसपास आती है तो एक अच्छी वैल्यूएशन हम मान सकते हैं, और 30 के ऊपर होती है तो ओवर वैल्यूड होती है। अभी 24 हो चुका है। तो अब जो लोग बैठे हुए हैं कि यार ये निफ्टी 50 यहां से भी 20% 25% गिर जाएगा तब इन्वेस्ट करूंगा, तो वो बॉटम पिकिंग की बात कर रहे हैं, वो कोई नहीं कर पाता। तो धीरे धीरे इन्वेस्ट मैं पर्टिकुलर यहां पर कर रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये और डीप हो जाएगा, मैं कह रहा हूं और डीप हो जाए, मैं कह रहा हूं कल बाजार थोड़ा सा और गिर जाए, मैं कह रहा हूं 5-7% और गिर सकता है, नो वन नोज। लेकिन कोने में बैठ करके देखने से अच्छा है कि बाजार के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। अब आप बोलोगे यार यहां पर तो लॉस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एग्जांपल देखो, अगर आपके पास सिर्फ कैश पड़ा हुआ है तो भी लास्ट 1 महीने के अंदर आपने 2% के आसपास लॉस कर लिया है, कुछ ना करते हुए सिर्फ कैश होल्ड करा है तो भी 2% का लॉस तो हो ही गया है। तो अगर आप कैश होल्ड कर रहे हो या एफडी में पैसा डाल रहे हो तो लॉस हो ही रहा है, आपको बस पता नहीं चल रहा, बट लॉस तो लगातार हुए जा रहा है। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर होगी कि भाई इन्वेस्टिंग एक अपॉर्चुनिटी है। आज की डेट के अंदर गोल्ड लोगों को पसंद नहीं आ रहा, सिल्वर पसंद नहीं आ रहा, स्टॉक मार्केट पसंद नहीं आ रही, अब क्रूड ऑयल पसंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल चल रहा है। कोई लॉजिक है इस बात का? कहां इन्वेस्ट कर रहे हो?
जो चल रहा है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लॉस तो होना ही है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए एक सेंसिबल वे ऑफ इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये आर्टिकल पढ़ो, रीसेंट डेटा आता है जहाँ पे जो SIP स्टॉपेज रेशियो है ये क्लाइम कर देता है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो वोलेटिलिटी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। SIP investor gain from rupee cost averaging in volatility market. Stopping SIP during downturn can reduce long-term return. Missing key market rebound day can hurt wealth creation. अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैसे काम करते हैं? जब बाजार के अंदर एक डाउन साइकिल चल रही होती है तब आपके पास असली बेनिफिट होता है चीज़ों को बाय करने का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एग्जाम्पल देख लो। हमेशा जब भी क्रैश आया ना, सबसे पहले भागता है SIP इन्वेस्टर। यहाँ पे जब 8% का क्रैश आया था, लोगों को लगा था तब भी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन एक मैं ट्रेंड लाइन आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल सी छोटी सी ट्रेंड लाइन है ये। आप ट्रेंड लाइन उठा लो और ये हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जो पास्ट में हुआ है। और ये चीज़ बार बार होती है तो इस पर ज़्यादा ज्ञान देने का भी कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप देखोगे पास्ट में बाजार ऊपर गया, फिर क्रैश हुआ, फिर ऊपर गया, फिर क्रैश किया, फिर ऊपर गया, फिर क्रैश किया, फिर ऊपर गया, फिर क्रैश किया, फिर ऊपर गया, फिर क्रैश किया। मतलब क्या है कि भाई अगर बाजार यहाँ से ऊपर जाता है मान लो 16%, तो बाजार जो है 16% से क्रैश कर देता है 9% पे। तो जो नेट आपके गेंस बनते हैं इन मार्केट के अंदर वो बनते हैं 8% के। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई पूरे 16% निकाल लेने चाहिए था, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप इस समय पे लॉस कर रहे हो और आपके बस की नहीं हो रही इस समय पे SIP करने की, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह देने वाला हूँ। वो सलाह याद रखना, अगर आप इन वाली साइकिल्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अगर आप इन वाली साइकिल्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो FD कर लो, या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर जाकर के 5 साल की रेगुलर स्कीम आती है वो कर लो। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके कुछ रिटर्न्स तो बनेंगे, अदरवाइज आप लॉस ही करते रहोगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये कोई हार्श नहीं है। ये अगर मैं चाहूँ तो आपको ये बोल सकता हूँ लॉन्ग टर्म में बनेगा या बेच के निकल जाओ। इससे ना मुझे कोई बेनिफिट होने वाला है, ना ही आपको कोई बेनिफिट होने वाला है, और ना ही इस वीडियो का कोई फायदा आप ले पाओगे। सबसे पहली चीज़ आप समझो, शेयर बाजार में जो गिरावट है ये पार्ट ऑफ गेम है। देखो यहाँ भी गिरा, यहाँ भी गिरा, यहाँ भी गिरा, ठीक है। अब जो यहाँ नहीं टिक पा रहा वो ये गेंस कभी नहीं देख पाएगा। आप हमेशा इस वाली लाइन पे आओगे और यहाँ बेच के निकल जाओगे, फिर यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ लॉस करके निकल जाओगे। और ये चीज़ हिस्टोरिकली 20 साल 50 साल से हुई जा रही है। इंडिया के अंदर मार्केट के अंदर 20-22 साल का डेटा है, US की मार्केट के अंदर उससे पुराना का डेटा है। US में भी लोग बहुत लॉस करते हैं, क्योंकि उन्हें ये जो रिस्क है ना ये नहीं दिखता कि भाई 3 साल हो गए जीरो रिटर्न है। आप ये कह रहे हो 3 साल हो गए जीरो रिटर्न है, जब 5 साल की FD करा दिया आपने, जिसमें आप कह रहे हो 6% के रिटर्न हमें मिल रहे हैं, 5 साल के बाद ही तो निकाल पाओगे। आप यहाँ पे 3 साल पे या 5 साल पे देखने लग गए हो। इन्वेस्टिंग का एक तरीका होता है, अगर आप वो तरीका फॉलो करोगे तभी चीज़ें वर्कआउट करेंगी। एक प्रोसेस होता है, जैसे कहते हैं ना, अगर आपको वेट लॉस करना है, ठीक है, मेरे लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसके लिए अगर आप हर दिन जाकर के 2 डंबल मारोगे और जाकर के वेट चेक करोगे तो क्या लॉस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डाइट सही रखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको फुल बॉडी वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि बाइसेप्स छोटी मसल होती है, पूरी वर्कआउट करोगे तो ज़्यादा कैलोरी बनोगी। उसके बाद हर महीने अगर आप चेक करोगे तो चीज़ें ठीक है। अब कई महीने क्या होगा, पानी की वजह से वाटर वेट बढ़ जाएगा तो आपको प्रोग्रेस नहीं दिखेगी। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप सेम चीज़ करते रहते हो तो 6 महीने, साल भर, 2 साल के बाद आपको रियल प्रोग्रेस दिखने लगेगी, क्योंकि आप मसल गेन कर रहे हो, ना कि मसल लॉस। और मसल का वेट ज़्यादा होता है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट होती है कि आप एक्यूमुलेशन कर रहे हो और उसके बाद सिर्फ एक बुल रन की बात है। एक बार बुल रन आ गया आपका तो जो एक्यूमुलेशन है वो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देती है। तो आप ऐसे स्टॉक मार्केट से नहीं उम्मीद लगा सकते कि 2 साल हो गए जीरो रिटर्न हो गए। नहीं, स्टॉक मार्केट काम ही नहीं करती। ये 5 साल तक आपको जीरो रिटर्न्स देगी और 1 साल में अपने सारे पाप धो लेगी। पास्ट में मेरी जितनी वीडियो देखोगे मैंने आपको हमेशा बोला है ऐसा ही होता है। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो बढ़िया है, नहीं समझे तो भाई फिर लॉस कर लो, या कमेंट में लिख दो कि भाई इन्वेस्टिंग स्कैम है, इन्वेस्टिंग बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। डिपेंड करता है कि आप कितने समझदार हो। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश करी है, आपको प्लीज़ करने के लिए, वरना तो आप लाइक करके जाते। तो सच्चाई पसंद आती है तो लाइक कर देना, अदरवाइज तो कोई नहीं, डिसलाइक का बटन साइड में ही है। बाय।